कैसे हैं दोस्तों, नेटफ्लिक्स ने फाइनली द ओल्ड गार्ड का पार्ट 2 रिलीज कर दिया, जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो काइंडली जाकर फर्स्ट पार्ट देखें, क्योंकि इसकी स्टोरी फर्स्ट पार्ट से कनेक्टेड। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो यहाँ मैं स्टोरी इस तरह से कवर करूंगा कि आपको कोई स्पॉइलर ना मिले, कि आप फर्स्ट पार्ट भी देख पाओ और सेकंड पार्ट भी। मूवी की स्टोरी एक औरत के गीत घूमती है जिसका नाम है एंडी, और वो इमोर्टल्स का एक ग्रुप है जिसकी वो हेड है। ऐसा समझ लो कि वही ये ग्रुप चला रही है। वो अपने जैसे इमोर्टल्स को ढूंढती है, उन्होंने अपने अंदर शामिल कर लेती है। इसके साथ उसको एक ट्रॉमा भी है, जो कि उसका पास्ट का एक ट्रॉमा है जिसको लेकर वो चल रही है और अपनी जिंदगी गुजार रही है। द ओल्ड गार्ड के फर्स्ट पार्ट के एंड में हमें दिखाया जाता है कि जो ट्रॉमा वो लेके चल रही थी वो पार्ट 2 का सबसे बड़ा थ्रेट बनने वाला, और फाइनली वो पार्ट 2 में वो थ्रेट बनता भी है, और कुछ इस तरह से कि एंडी की सारी मेहनत जाया हो जाती। थ्रेट को वो पूरे तरीके से निपटा भी नहीं सकती और ये भी नहीं कह सकती कि भैया मेरी जान छोड़ दे, क्योंकि इसका उसने बेसब्री से इंतजार किया और कई सालों से इंतजार किया है। 1-2 साल नहीं, करीबन 500 सालों से इंतजार किया है। की वजह से आप अंदाजा लगा सकते हो कि एंडी की हालत क्या होगी जब उसने उसको सामने देखा होगा, जो उसका सबसे बड़ा ट्रॉमा है, जिसके लिए उसने कई 100 सालों से इंतजार किया। ये बात अच्छे तरीके से बताना चाहता हूँ कि जो इमोर्टल्स के ग्रुप को ये चला रही है उसमें सबकी उम्रें ऑलमोस्ट 400 साल 500 साल से ऊपर हैं। ये आपको समझ आ गया होगा कि स्टोरी कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कितनी ज़्यादा अजीब है। मूवी का पार्ट 2 मूवी के फर्स्ट पार्ट के मुकाबले में आधा भी नहीं बैठता। कुछ इस तरह से कि जिसको ये थ्रेट बनाकर पेश कर रहे होते हैं उसके साथ हल्का फुल्का एक्शन भी बड़ी मुश्किल से दिखाया जाता है। मूवी के स्टार्ट में जो एक्शन दिखाया जाता है वही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। बाद में जो एक्शन दिखाया गया वो बस ऐसे समझ लो कि इन्होंने ज़बरदस्ती ही एक्शन किया, वरना डायरेक्टर तो करवाना ही नहीं चाहता था। नेटफ्लिक्स वालों कहीं राइटर तो नहीं बदल लिया इस मूवी का? अगर राइटर बदला है तो भैया बड़े गंदे तरीके से पिटोगे। मैंने इस बात को कंफर्म करने की कोशिश की थी, लेकिन क्या करें, उन्होंने कहा कि भैया राइटर वही है, तो फिर पता नहीं ऐसी गलती कहाँ से होगी। जहाँ फर्स्ट पार्ट में इतना अच्छा एक्शन दिखाया था, पार्ट 2 में बस वो थोड़ा सा ही दिखाकर काम ठंडा कर दिया। लेकिन मूवी के मेकर्स इसके थर्ड पार्ट के लिए एक्शन बचा के रखे हुए हैं। यस, थर्ड पार्ट भी बनाएंगे और मूवी ट्रिलॉजी में कंप्लीट करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता कि थर्ड पार्ट शूट कैसे करेंगे, क्योंकि अगर हम चार्ली थेरोन्स का स्केड्यूल देखें तो काफी ज्यादा बिजी चल रहा है। 2029 से पहले वो औरत फ्री नहीं होने वाली। एक तरफ वो फास्ट एंड फ्यूरियस की फ्रेंचाइज में काम कर रही है, दूसरी तरफ द ओडिसी क्रिस्टोफर नोलन की मूवी की इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी है। काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। 2029 में शूटिंग शुरू होगी और जाके कहीं 2030 या 31 में जाके हमें ये मूवी देखने को मिलेगी। औरत काफी ज्यादा बिजी चल रही है भाई। इस बंदी के पास टाइम है ही नहीं 2029 से पहले तक। बाय द वे, वापस मूवी की तरफ आते हैं और इसी के बारे में बात करते हैं कि मूवी की जो स्टोरी है वो तो मैंने बता दी कि कैसी है, वो भी बिना स्पॉइलर दिए। लेकिन यहाँ बात यह है कि द ओल्ड गार्ड का पार्ट 2 वो सब कुछ डिलीवर नहीं कर पाता है जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। ज्यादा एक्शन की उम्मीद कर रहे थे, ज्यादा इमोशंस की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट पार्ट में जिस तरह से बिल्ड किया था उनके इमोशंस को, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। लेकिन मूवी के मेकर्स का कहना है कि जो आपके भैया थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया वो हम पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। बाय द वे, तुम्हारी इसके बारे में क्या ओपिनियंस है? अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।